हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो टॉपिक है एनीमिया। इस टॉपिक की पूरी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखें। पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी एनीमिया टॉपिक में। तो सबसे पहले बात करें तो एनीमिया क्या है इसके बारे में बताऊंगा, फिर एनीमिया के लक्षण, फिर एनीमिया के कारण और एनीमिया के प्रकार तथा लास्ट में एनीमिया के उपचार, यानी किस प्रकार से एनीमिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये भी बताऊंगा किस को हो सकता है एनीमिया, यानी चांस है कि एनीमिया इस व्यक्ति को हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले बात करें एनीमिया के इंट्रोडक्शन की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी जो आरबीसी सेल होती है उसकी संख्या कम हो जाती है। और आरबीसी की संख्या कम होगी तो जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है, जिसे एचबीबी कहते हैं, उसकी संख्या भी कम हो जाएगी। जिसकी क्या होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता है, यानी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, वो क्या डिक्रीज हो जाएगी। जिससे हमें मेन लक्षण जो दिखाई देते हैं, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, त्वचा पीला पड़ जाना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। और उसके बाद हम बात करें जैसे कि एनीमिया कई कारण से होता है, जैसे आयरन, विटामिन B12, फोलिक की कमी, रक्तस्राव, क्रोनिक बीमारियां। इसकी बात हम आगे करेंगे कि कैसे कैसे हो सकता है एनीमिया, ठीक है। और अब बात करें कि एनीमिया के लक्षण क्या है। सबसे पहले बात करें कि एनीमिया के लक्षण क्या है, यानी कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को एनीमिया है। तो सबसे पहला लक्षण है थकान व कमजोरी, यानी जिस व्यक्ति को एनीमिया होगा उसके जो मेन लक्षण दिखेंगे वो थकान व कमजोरी। दूसरा, चक्कर आना व सिर दर्द, यानी वर्टिगो एंड हेडेक। और तीसरा हो गया त्वचा का पीला पड़ जाना, सांस लेने में कठिनाई एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी जैसे कि हमारे ब्लड में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी होगी, जिससे क्या है कि ऑक्सीजन कैपेसिटी कम होगी और यहाँ बॉडी को सेल होती है उसको ऑक्सीजन कम मिलता है, यानी हर चीज़ में थकान होती है और सांस लेने में दिक्कत भी होती है। अब क्या है, पांचवा जो लक्षण है, दिल की धड़कन तेज हो जाना, यानी हार्ट रेट है वो है ना तेज हो जाती है, नॉर्मल होती है 72 से ज़्यादा हो जाती है। और अब बात करें जो बालों का झड़ना, इसे मेडिकल टर्म में एलोपेशिया भी बोलते हैं, बालों के झड़ने को, जो एनीमिया कंडीशन में दिखाई देता है यानी। और सातवां कारण है भूख नहीं लगना। और उसके बाद में ध्यान केंद्रित करने में यानी कठिनाई, यानी किसी व्यक्ति विशेष या कोई वस्तु हम अध्ययन कर रहे हैं उस टाइम ध्यान करने में कठिनाई होना। और अब बात करें जो कि हम कैसे बच सकते हैं कि हमें एनीमिया ना हो इसके लिए। तो इसके लिए जैसे सब आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 6 कारक है, इससे हम बच सकते हैं एनीमिया नहीं होने से। यानी सबसे पहले है आयरन सप्लीमेंट, यानी हमें अपनी डाइट में आयरन सप्लीमेंट लेने हैं तथा आयरन रिच डाइट लेनी है। और दूसरी बात करें विटामिन B12 इंजेक्शन या सप्लीमेंट, या हम विटामिन B12 के इंजेक्शन ले सकते हैं या विटामिन B12 के सप्लीमेंट ले सकते हैं। सबसे बेटर ये होगा कि आप अपनी डाइट है उसमें विटामिन B12 युक्त डाइट ज़्यादा ले, जैसे कि दही हो गया। और उसके बाद में बात करें फोलेट सप्लीमेंट, आहार में बदलाव, ये आ गया मैंने बोला था ऊपर ही, आहार में बदलाव जैसे आयरन, विटामिन B12 और फोलेट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन। और रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए उपचार, यानी ऐसे एनीमिया जो ब्लीडिंग से होता है यानी रक्तस्राव से होता है, उस एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए हमें पहले उसको रक्तस्राव को नियंत्रित करना पड़ेगा। और छठा पॉइंट है अंतर्निहित बीमारी का उपचार, जैसे कि किसी को पहले से कोई बीमारी है, उस बीमारी का इलाज करेंगे तो ही एनीमिया का इलाज होगा। यानी किस बीमारी से हमें एनीमिया हुआ है उस बीमारी का हम इलाज करेंगे तो एनीमिया अपने आप सही हो जाएगा। और उसके बाद में बात करें एनीमिया कितने प्रकार के होते हैं। अब प्रकार की बात करें, जैसे इसमें 6 प्रकार के दिए हुए हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें क्या है, आयरन की कमी हो जाती है ब्लड में, उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। और उसके बाद में 2 नंबर पर है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें क्या है विटामिन B12 होती है उसकी कमी हो जाती है। और 3 नंबर पर है फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया, इसमें क्या है फोलेट की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में, तो फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। अब क्या है 4 नंबर, जिसमें है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, यानी किसी क्रोनिक डिजीज से एनीमिया होता है तो उसे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज कहते हैं। और अब 5 नंबर की बात करें जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या है कि जो आरबीसी का नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है गोल होते हैं, और ये सिकल सेल एनीमिया एक सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है आरबीसी की, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में बात करें
जैसे ये सिकल सेल एनीमिया में क्या लिखा हुआ है, ये एक वंशानुगत विकार है जो लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है, यानी जो हमारे शरीर ब्लड में आरबीसी होती हैं उसके स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। और एक हेरिडेटरी डिजीज है, यानी वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली डिजीज है। और उसके बाद बात करें थैलेसीमिया, यह भी एक वंशानुगत विकार है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को प्रभावित करता है, यानी जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसका नॉर्मल लेवल होता है हमारे 14 से लेकर 17 तक, यानी इसमें क्या होता है कि हमारे हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, जिससे ये थैलेसीमिया एनीमिया दिखने को मिलता है। और अब बात करें जैसे कि एनीमिया के कारण, यानी किस किस कारण से एनीमिया हो सकते हैं। जैसे कि पहला कारण आपको दिख रहा है आयरन की कमी, यानी जो हमारे लोहा तत्व होता है आयरन बोलते हैं जिसमें, उसकी हमारी बॉडी में कमी होना। और दूसरा हो विटामिन B12 की कमी, फॉलिक की कमी, क्रोनिक बीमारियां हो गई जैसे कि पहले ही बोला था रक्तस्राव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के। एनीमिया क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा देखने को मिलता है। और आहार में पोषक तत्व है, यानी पोषक तत्वों में हमारे जो आहार लेते हैं हम उसमें क्या है कि जैसे आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, फॉलिक की कमी हो जाना, ऐसा भोजन ग्रहण करना जिसमें इन सब चीज़ों की कमी हो तो हमें एनीमिया देखने को मिलता है।